नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल लर्निंग में आपका स्वागत है। टेक्स्ट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पिक्चर्स को यहाँ पेस्ट किया हुआ है और बिल्कुल कॉर्नर में जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स अवेलेबल हो जाता है डॉटेड बॉर्डर के साथ। बीच में एक कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है जो ये जानकारी देता है कि यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। यहाँ मैं टाइप करना शुरू करता हूँ। अब यदि देखें तो मैंने टाइप कर दिया है। आप इस बॉक्स से अभी बाहर मत निकलें, बाहर निकलते ही काफ़ी सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। तो अभी हम इस डॉटेड बॉर्डर बॉक्स को ऐसे ही बना रहने देते हैं। यदि आप यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो टेक्स्ट टूल सेक्शन के अंतर्गत टेक्स्ट टैब एक अलग से अवेलेबल हो गई है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, साइज़, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट का तो इसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करूंगा। मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे टेक्स्ट से रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे जिस फ़ॉन्ट पे मैं माउस लेके जाऊंगा उस फ़ॉन्ट के जैसा मेरा टेक्स्ट होता जा रहा है। जिस तरह का टेक्स्ट मैं चाहता हूँ उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके क्लिक कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये टेक्स्ट चाहता हूँ तो जैसे ही मैं इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ ब्रिटानिक बोल्ड पे, तो देखिए मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया है। इसके साथ ही मैं अपने टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास नीचे फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है। माउस रखते ही ये जानकारी टूल टिप द्वारा आपके पास अवेलेबल है, फ़ॉन्ट साइज़। जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए माउस जिस साइज़ पे मैं लेके जाता हूँ उस तरह का साइज़ मेरे टेक्स्ट फ़ॉन्ट का हो रहा है। यहाँ मैं 28 साइज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास उसी साइज़ का टेक्स्ट अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ टेक्स्ट को मोटा करने के लिए बोल्ड ऑप्शन है। आप इसे हल्का सा टेढ़ा यानी कि इटैलिक भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट में यू से। इसी तरह से स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। यदि आप क्लिक करें तो बीच में अक्षरों की एक लाइन आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए जिस जगह से मैं जिस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर रहा हूँ वहीं से उस ऑप्शन को ऑफ भी किया जा सकता है। जैसे बोल्ड क्लिक किया, यहाँ से बोल्ड एनेबल हो गया है। दोबारा यदि मैं क्लिक करूं तो बोल्ड डिसेबल हो गया है। इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ बैकग्राउंड में आपके पास दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, ओपैक और ट्रांसपेरेंट। यदि मैं इसे ओपैक पे क्लिक कर दूं तो देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो गया है। और यदि मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर दूं तो सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, वाइट कलर हट गया है। तो यदि आप अपने टेक्स्ट में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके पीछे वाला हिस्सा या तस्वीर दिखाई दे तो ट्रांसपेरेंट रखें, अन्यथा आप ओपेक भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जिस कलर पे आप माउस लेके जाएंगे वैसा कलर आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं फिर से इसे येलो कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ कलर अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार से मैं टेक्स्ट ऑप्शंस का प्रयोग करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जब आपका टेक्स्ट पूरी तरह से फाइनल हो जाता है, अर्थात अपना फ़ॉन्ट सेटिंग्स आप कर लेते हैं, तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से आप यदि बाहर क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल फाइनलाइज होकर उस पिक्चर के साथ जुड़ गया है। अब आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने के लिए वो टेक्सचर बॉक्स ज़रूरी है। अब आप दोबारा लिख सकते हैं परंतु इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आप टेक्स्ट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास उपलब्ध है वो है कलर पिकर के रूप में। ये माउस लेके जाएं तो यहाँ आपको दिखाई देगा। कलर पिकर से आप बनी हुई पिक्चर में से कोई भी रंग ले सकते हैं। कलर पिकर सेलेक्ट करें आप। बनी हुई पिक्चर में आप जिस रंग को आप लेना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस ड्रेस कलर को लेना चाहता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ। वो ड्रेस कलर मेरे पास यहाँ कलर 1 में सिलेक्टेड हो गया है। अब इस कलर को यदि मैं यहाँ बॉक्स में भरना चाहता हूँ तो मुझे फिल विद कलर का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा कलर लेने के लिए फिर से कलर पिकर का प्रयोग करता हूँ मैं यहाँ से। और मान लीजिए अब की बार मैं ये रेड कलर लेना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ रेड कलर अवेलेबल हो गया है। और क्लिक करते ही आप इसको फिर से फिल कर सकते हैं। कोई भी कलर पिक्चर में से लेकर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कलर पिकर आपके बनी हुई पिक्चर में से कलर्स को उठाता है और फिल करने में आपको मदद करता है। अगला टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है मैग्नीफायर के रूप में। मैग्नीफायर से आप किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस बैलून को बड़ा करके देखना चाहता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ ये पिक्चर मेरे पास जूम होके बड़ी हो जाती है। फिर से क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा और जूम बढ़ जाता है।
आप साथ साथ नीचे यहाँ भी यदि देखते रहे तो 200% जूम हो गया है। फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो 300%, 400, इस तरह से आप जूम का लेवल बढ़ा सकते हैं और इसको आप जूम के मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। यदि आप जूम लेवल को वापस लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करना शुरू कर दीजिए। राइट क्लिक से जूम लेवल घटता चला जाएगा। नीचे आप यहाँ स्टेटस बार पे जूम स्लाइडर पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो साइज है वो जूम साइज जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। इस प्रकार मैं ये प्रयोग कर सकता हूँ जूम लेवल को अपनी सुविधानुसार। किसी भी पार्ट को या किसी भी एरिया को पिक्चर के मैं बड़ा या छोटा करके देख सकता हूँ। अगला टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ब्रशेस के रूप में। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में काफ़ी सारे ब्रशेस अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग करके आप ड्राइंग कर सकते हैं। जिस ब्रश का प्रयोग करना चाहते हैं आप उस ब्रश को क्लिक कर दीजिए। यदि आप नीचे वाले बटन पर क्लिक करें तो काफ़ी सारे ब्रशेस आपको दिखाई देंगे। इनमें से जो ब्रश आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ सिंपल ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही माउस को मूव करता हूँ लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके तो देखिए मेरे पास वो ब्रश काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से मैं दूसरा ब्रश ले सकता हूँ कोई, और आप ड्रॉ करके इनके डिफरेंस को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एयर ब्रश है तो कुछ एयर ब्रश जैसा इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से अलग अलग ब्रशेस इफेक्ट हैं। आप किस प्रकार का इफेक्ट प्रयोग कर रहे हैं, अगर माउस रखें तो ये आपको उसका नाम भी बताएगा। जैसे ये ऑयल ब्रश है और ये जो क्रेन है, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो ये ब्रश का कलर भी चेंज कर सकते हैं। केवल आपको कलर सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे ब्रश जो है अलग कलर में डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है उसने। इस प्रकार से आप अलग अलग ब्रशेस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप, यदि आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा के रखें जो ब्रश का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, और यदि कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबा के रखें तो ब्रश का साइज़ कम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस दबाने पे मेरे पास ब्रश का साइज़ बढ़ गया है। अब की बार देखिए बड़े रूम में ब्रश प्रयोग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एयर ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दूसरा ब्रश सेलेक्ट करने पे, और फिर से यदि मुझे इस ब्रश का साइज़ को छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस का मैं निशान दबाऊंगा, जिससे मेरे ब्रश का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ब्रश साइज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ साइज़